हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। वी आर एजुकेशन क्लासेस। जैसे कि हम लोग क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं इसमें, ठीक है। क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़े हैं कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। सेकेंड चैप्टर में हम लोग कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं। एसिड बेसिस एंड साल्ट हमारा सेकेंड चैप्टर है, जिसमें हम लोग इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्या कवर किए थे, ठीक है। देखिए, इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होता है, क्या इंडिकेट करता है, और एसिड बेस साल्ट में क्यों हम इंडिकेटर्स पढ़ रहे हैं। आज की हमारी टॉपिक है, टुडे टॉपिक आज की है हमारी टॉपिक। देखिए आज की क्या टॉपिक है। आज हम लोग पढ़ना है कि प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ एसिड, कि एसिड जो है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, यूजेस क्या क्या है, ठीक है। अब देखिए, प्रॉपर्टीज और यूजेस ये क्या होता है, क्या क्या दो बातें हैं, क्यों हम लोग पढ़ेंगे, किस लिए पढ़ेंगे, क्या जरूरत है पढ़ने की। अब देखिए, एसिड की प्रॉपर्टीज से हम लोग को क्या फ़ायदा है। अगर एसिड की प्रॉपर्टी जान रहे हैं तो हम, अगर आप ही की प्रॉपर्टी जान रहे हैं तो कोई बोलेगा कि आप, जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी हम जान रहे हैं कि क्लास के सबसे तेज लड़के हो, मानिए कि सबसे एकदम स्ट्रांग, सबसे तेज लड़के हो, सबसे अच्छा खासा आपका माइंड है। तो अगर कभी भी आपके स्कूल में नाम होगा कि होगा कि क्लास 10th का ये लड़का, आपका नाम नहीं बताया जाएगा, सिर्फ बोला जाएगा कि क्लास 10th का एक लड़का है जो बहुत तेज है। तो सब लोग क्या जानेंगे कि वो आप ही हो। इसी तरह एसिड में क्या होगा कि सिर्फ प्रॉपर्टीज बताई जाएगी, उसकी बस गुण बताए जाएंगे कि उसके अंदर क्या क्या खूबी है, क्या क्या कमी है, बस यही बताया जाएगा ना। तो आप जान जाओ कि वो क्या है, एसिड है। इसीलिए हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। यूजेस, कि अब उस गुड़ का कहाँ कहाँ यूज है, उसके अंदर जो जो कमी है, कमी नहीं, जो जो अच्छाइयाँ हैं उसकी कहाँ कहाँ यूज है, कहाँ 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 उसको प्रयोग कर सकते हैं, उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। देखिए, प्रॉपर्टीज में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। पहले तो देखिए, होता है प्रॉपर्टीज दो टाइप का, ठीक है। प्रॉपर्टीज आपका होता है दो टाइप का, एक होता है फिजिकल, सेकेंड होता है आपका केमिकल। लेकिन यहाँ पर उतना देखना नहीं कि फिजिकल केमिकल के बारे में ध्यान नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज नॉर्मल पढ़नी है कि प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, दोनों मिक्स करके ही पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या है, जिससे हम लोग पढ़ना है। फर्स्ट आपका, फर्स्ट क्या है, टेस्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, टेस्ट। अब टेस्ट क्या है कि, जिससे हम बता चुके हैं कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है। हम आप लोग बताया ना कि एसिड का टेस्ट क्या है, सॉवर टेस्ट है, सॉवर टेस्ट है ना। तो एसिड का टेस्ट क्या है, सॉवर है। अब सॉवर जहाँ जहाँ होगा आप खुद जान जाएंगे, वहाँ वहाँ एसिड है। प्रॉपर्टीज का क्या काम है, हम बताए हैं। प्रॉपर्टीज का किसी चीज को रिकॉग्नाइज करने में, रिकॉग्नाइजेशन में, डिटर्मिनेशन में, वहीं पे काम है ना प्रॉपर्टीज का। एसिड को अगर डिटरमाइन करना है या रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है या उसको बताना है, तो वहाँ पर हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ का तो सिंपल काम है रिकॉग्नाइजेशन में या डिटर्मिनेशन में। अब यहाँ पर कहीं पर भी अगर कोई चीज़ खा रहे हैं, वहाँ पर टेस्ट आ गया सॉवर, तो हम लोग जान जाएंगे वो क्या है, एसिड है। कुछ हम एग्जांपल दे देंगे कि किस किस चीज़ में, किस किस सबस्टांस में कौन कौन सा एसिड है। हम अभी आप लोग को एग्जांपल दे देते हैं। कुछ एग्जांपल हम आप लोग को स्क्रीन पे शो करेगा, वो एग्जांपल आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब सेकेंड क्या है, फर्स्ट तो टेस्ट हो गया, सेकेंड वन इज एक्शन ऑन इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स हम बताए ना, इंडिकेटर्स क्या होता है कि किसी चीज को इंडिकेट करने वाला है, इंडिकेटर्स होता है। एसिड में कौन कौन से हैं, पीएच स्केल बताए थे, कुछ इंडिकेटर्स के नेम बताए थे आपको। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एक्शन ऑन इंडिकेटर्स, एक्शन ऑन इंडिकेटर्स। अब देखिए, इंडिकेटर्स के साथ कौन कौन सा एक्शन होता है। तीन इंडिकेटर्स हम शायद पढ़ाए थे आप लोग को, तीन इंडिकेटर्स पढ़ाए थे। अब देखिए, फर्स्ट था आपका लिटमस, जो लिटमस पेपर था, रेड से ब्लू, ब्लू से रेड।
लिटमस। सेकेंड आपका था क्या था, फिनोल्फथलीन। फिनोल्फथलीन था ना केमिकल इंडिकेटर्स में, फिनोल्फथलीन थलीन, ठीक है। एंड थर्ड वन आपका था क्या था, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। ये 3 इंडिकेटर्स हैं। अब इसमें चेंजिंग क्या होती है इसकी वजह से, आपका लिटमस क्या होता है, रेड हो जाता है, ब्लू से रेड में होता है। ये क्या होता है, एसिड के प्रेजेंस में सही ये कलरलेस हो जाता है, ठीक है। ये थर्ड वन वाला क्या है आपका, वायलेट होता है ना शायद, मिथाइल ऑरेंज, वो रेड हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि आपका हो गया एक्शन ऑन इंडिकेटर्स, कि इंडिकेटर्स के साथ क्या क्या एक्शन होते हैं इसमें। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई। दो बातें आप लोग, दो प्रॉपर्टीज आप पढ़ चुके हैं। फर्स्ट क्या है, टेस्ट। टेस्ट क्या है, उसका सवर टेस्ट है। सेकेंड क्या है आपका, इंडिकेटर्स, कि एक्शन ऑन इंडिकेटर्स, एसिड किस इंडिकेटर्स पे कैसा बिहेव करेगा, कैसा उसका बिहेवियर होगा, कैसा उसका नेचर होगा, ठीक है। देखिए इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब आते हैं जैसे ये फिजिकली हो गया, कि टेस्ट वाला फिजिकली हो गया, कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं फिजिकली में। अब थर्ड आते हैं कि किसी चीज़ के अब केमिस्ट्री हम लोग पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, हम लोग को रिएक्शन पढ़ना है, कि ये इसके साथ रिएक्ट होगा क्या बनेगा, इसी इसके साथ रिएक्ट होगा क्या बनेगा, ये पढ़ना है ना। क्योंकि असली तो केमिस्ट्री तो वही है ना, कि केमिकल इक्वेशन से ही तो केमिस्ट्री बना है। असली तो यही है ना, कि जो फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ाए थे आपको, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, तो रियलिटी में केमिकल रिएक्शन से ही केमिस्ट्री बना है। तो अब देखिए कि क्या करना है। फर्स्ट क्या है कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल से रिएक्शन करना है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड। किसके साथ करना है, एसिड के साथ। एसिड के बारे में पढ़ना तो एसिड से ही रिएक्शन करवाएंगे। देखिए अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि मेटल के साथ अगर एसिड रिएक्ट होता है तो वो क्या बनता है, जिस मेटल के साथ एसिड रिएक्ट होगा उसका फर्स्ट फॉर्म बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है उसमें से, ठीक है। तो फर्स्ट ये चीज़ क्लियर रखिए कि जैसे कोई भी मेटल है, जिंक क्या आपका मेटल है, जेडियन, जिंक आपका मेटल है ना। जिंक के साथ अगर Cl ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट होगा आपका JnCl2 में, ठीक है। जिंक क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें होगा, जिंक क्लोराइड में। उस मेटल का वो फॉर्म बन जाएगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा। फिर क्या होगा, हम बताएं कि सब में क्या होगा, एक गैस रिलीज होगी जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। इसको बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए बैलेंस हो गया। फोर्थ वन इज, तो अब आगे बढ़ते हैं। 3 चीज़ें पढ़ चुके हैं। फर्स्ट क्या है, टेस्ट। सेकेंड एक्शन ऑन इंडिकेटर्स। थर्ड पढ़ चुके हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड। अब देखिए जो फोर्थ टॉपिक आपका है, फोर्थ क्या है, फोर्थ है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट। रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट विथ एसिड, एंड बाइकार्बोनेट कार्बोनेट विथ एसिड। अब क्या करना है कि मेटल कार्बोनेट का और मेटल बाइकार्बोनेट का रिएक्शन करना है एसिड से, तो क्या फॉर्म होगा। अब ये देखना है हम लोगों की मेटल कार्बोनेट से और मेटल बाइकार्बोनेट से अगर रिएक्ट करवा रहे हैं तो क्या फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इसका भी एग्जांपल देख सकते हैं, तो इसका एग्जांपल देख ले, एग्जांपल से समझ लेंगे। इसका एग्जांपल देख चुके हैं आप लोग। अब इसका भी क्या करते हैं हम लोग, एग्जांपल देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। देखिए मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन होगा तो इसका क्या बनेगा, क्या होता है, एक फॉर्म होता है मेटल कार्बोनेट,
कार्बोनेट प्लस एसिड अगर रिएक्ट होता है तो क्या बनता है आपका? फर्स्ट क्या बनेगा? वाटर बनेगा, देन क्या बनेगा? साल्ट बनेगा, प्लस क्या बनेगा आपका? एक बनेगा वाटर, एक बनेगा साल्ट, एक बनेगा CO2 गैस बनेगा आपका। ठीक है, अब इसी पे कोई एग्जांपल सेट करवाते हैं। कोई मेटल कार्बोनेट लेते हैं, जैसे ले लेते हैं हम लोग MgCO3। MgCO3 ये क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट है ना, मैग्नीशियम वाटर हो गया, सॉरी मेटल हो गया ना, मैग्नीशियम मेटल, CO3 कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कार्बोनेट फर्स्ट ले लिए हम लोग मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका रिएक्शन क्या करवाना है? HCl से करवाना है, HCl से रिएक्ट करवा दिए। क्या बना बताया? क्या क्या बनेगा? फर्स्ट बनेगा आपका MgCl2, साल्ट बन गया, MgCl2 साल्ट हो गया, प्लस H2O वाटर हो गया, प्लस CO2 गैस हो गया। ये वाटर हो गया, ये साल्ट हो गया, एंड ये क्या हो गया आपका? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका। यहाँ पर बैलेंस कर लेते हैं। चलिए बैलेंस हो गया इक्वेशन। ठीक है, अब आप लोगों को क्लियर हो चुका है कि मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्शन होगा किसी भी एसिड का तो क्या बनेगा। कुछ बातें क्लियर हुई हैं अब तक? 4 चीज़ें पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पढ़े हैं टेस्ट, वो भी कंफर्म है, सब आपको कंफर्म हो रहा है धीरे धीरे ना। अब देखिए फिफ्थ क्या है। 4 चीज़ों में हम लोग को फोर्थ चीज़ है कि मेटल कार्बोनेट से और बाइकार्बोनेट से रिएक्शन होगा तो क्या क्या बनेगा। अब देखिए इसके बाद क्या है? रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड, विथ एसिड क्या कर रहा है? मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्शन करवाना है एसिड का। अब देखिए मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर कोई मेटालिक ऑक्साइड ले लेते हैं, जेनो फॉर्म। यहाँ पर ये देखिए ये क्या है? ये जेनो फॉर्म है। ये क्या है? एग्जाम्पल ये है। ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड लेते हैं, मेटालिक ऑक्साइड प्लस आपका क्या लेते हैं कि कोई एसिड ले लेते हैं। फिर क्या होगा इसमें कि इसमें क्या होगा? साल्ट प्लस कन्वर्स इनटू साल्ट प्लस वाटर निकलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि क्या होगा, कैसे रिएक्शन होगा और कैसे बनेगा, कैसे क्या फॉर्म होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस आपका HCl ले लेते हैं, कन्वर्स इनटू CaCl2 साल्ट बन गया आपका, प्लस H2O वाटर बन गया। यहाँ पे 2 बैलेंस हो गया। ठीक है, ये वाटर बना, ये क्या बना आपका? साल्ट बना, ये क्या है आपका? एसिड है, ये क्या है? मेटालिक ऑक्साइड है। ऑक्साइड में, इस मेटालिक ऑक्साइड में क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है ना, कैल्शियम ऑक्साइड है। ये क्या है? एसिड में क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्लोरिक एसिड है। ठीक है, ये कैल्शियम क्लोराइड बन गया। ये क्या? वाटर बना। ये क्या बना आपका? कैल्शियम क्लोराइड बना। ठीक है, कुछ कंफर्म हुआ? 5 चीज़ आप लोग पढ़ चुके हैं कि फोर्थ आपका लोग पढ़े थे रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विथ एंड बाइकार्बोनेट, ये भी पढ़ चुके हैं आप। अब जो 6 चीज़ पढ़ना हम लोगों को क्या है? रिएक्शन ऑफ वाटर विथ एसिड। ठीक है, 6 पढ़ना हम लोगों को। क्या पढ़ना है? रिएक्शन ऑफ वाटर, ऑफ वाटर एसिड में क्यों डालते हैं? हम बताए थे कंसंट्रेशन होता है, एक डाइल्यूशन होता है। कंसंट्रेट चीज को डाइल्यूट करने के लिए वाटर को डालते हैं एसिड में। ठीक है, ऑफ वाटर विथ एसिड क्या करते हैं? फर्स्ट एक ही एग्जांपल से समझ लेंगे। HCl प्लस H2O लिए, कन्वर्स हो गया आपका H3O प्लस प्लस Cl माइनस में। अब देखिए ये क्या है? किस में कन्वर्ट होता है? ये
ये क्या बनेगा, एक तो आपका आयन बनाएगा, दोनों आयन बनाते हैं। ये क्या क्या होता है, आयन का फॉर्मेशन करता है। कभी भी वाटर से एसिड का रिएक्शन करवाएंगे ना, वहाँ पे क्या होगा कि आयन फॉर्म होगा। अब देखिए आयन क्या क्या है, एक तो फर्स्ट है, एक एनायन फॉर्म करेगा, एक कैटायन फॉर्म करेगा। तो जो H के साथ रहेगा, हाइड्रोजन के साथ जो रहेगा, उसमें बनेगा आपका कैटायन फॉर्म करेगा। जो अलग से एक सिंपल एक मेटल बनेगा, वो एक एनायन बनेगा। ठीक है, तो इसमें ये भी क्लियर होगा कि अगर हम लोग वाटर से एसिड का रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है। अब आपका क्या है कि इसमें तो सब आप लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए एसिड का एक और नेचर आप लोग पढ़ना है, थोड़ा सा ध्यान ध्यान दीजिएगा आगे। सिक्स हो गया कि रिएक्शन ऑफ वाटर विथ एसिड। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ना हम लोग को कि कोरोसिव नेचर एक होता है एसिड का। छोड़िए वो आप लोग के सिलेबस में उतना डीपली दिया नहीं है, इसलिए इतना डीपली हम बताएंगे इसको। एक और आप लोग पढ़िए, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इट मीन कि एसिड कितना डाइल्यूट है, कितना कंसनट्रेट है, वो स्ट्रांग एसिड है या वीक एसिड है, उसका जो स्ट्रेंथ है वही हम लोग को पढ़ना है। इसका हम एक टेबल दे देंगे, देखिए उसमें क्या क्या है। देखिए एसिड क्या करना है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड में क्या पढ़ना है हम लोग को, दो चीज़ पढ़ना है। फर्स्ट पढ़ना है स्ट्रांग एसिड, सेकेंड पढ़ना है आपका वीक एसिड। वीक एसिड, ठीक है। अब देखिए इसका हम टेबल हम आप लोग को स्क्रीन पे दे रहे हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हम वैसे एक बार बता दे रहे हैं टेबल में क्या क्या दिया है। टेबल में देखिए दिया क्या है, द एसिड विच कम्प्लीटली डिसोसिएट इन वाटर इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। इसमें हम लोग दो चीज पढ़ना ना, स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ना है, वीक एसिड पढ़ना है। वो एसिड जो कम्प्लीटली टूट जाए वाटर में, डिसोसिएट हो जाए, वो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। वो एसिड जो पार्सली कुछ पार्ट डिसोसिएट हो, वो होता है वीक एसिड। ठीक है, उसके बाद देखिए नाइट्रिक एसिड क्या है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों, अब देखिए ये क्या हो, वाटर में पूरा डिसोसिएट हो जा रहा है, इसलिए क्या है आपका कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। और क्या और जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है वो आपका वीक एसिड है। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड क्या है आपका, वीक एसिड है। इसके आगे देखिए क्या दिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कुछ एग्जांपल दिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रो आयोडाइड एसिड, आयोडिक एसिड, परकोलिक एसिड, क्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये क्या दिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल दे दिया है। वीक एसिड का देखिए एग्जांपल क्या दिया है कि इथेनोइक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोसाइनिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये कुछ वीक एसिड्स का एग्जांपल दे दिया है। ये हम आप लोग को स्क्रीन पे दे देंगे, कुछ इसमें ज़्यादा चीज़ नहीं है, ज़्यादा पढ़ना नहीं इसमें, सिर्फ एक बार देख लीजिएगा, आप लोग एक नज़र देख लीजिएगा, उतना बहुत है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं, यूजेस ऑफ एसिड। यूजेस ऑफ एसिड, एसिड्स का क्या क्या यूज़ है। एसिड का यूज़ हम बताए थे पहले कि एसिड का कहाँ कहाँ यूज़ होता है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट यूज़ क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ना इतना स्ट्रांग, या आप कह सकते इतना वो होता है कि केमिकल में इसका इतना पार्ट है कि इसको किंग ऑफ केमिकल कहते हैं। ये हर जगह यूज होता है, किंग ऑफ केमिकल, केमिकल्स का राजा, यही होता है सल्फ्यूरिक एसिड। कभी भी जीके जीएस में क्या क्वेश्चन बन जाता है कि किंग ऑफ केमिकल्स किसे कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको, इस बात को। ठीक है, ये क्या होता है कि इट इज यूज्ड इन कार बैटरीज, कार की बैटरीज बनाने में इसका यूज होता है। ठीक है, बैटरीज। फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया कि सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कहाँ होता है, मतलब है तो एसिड ही ना,
तो इसका मतलब एसिड कहाँ यूज हुआ, कार के बैटरीज बनाने में। यहाँ पर नाम के साथ दे दिया कि सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ यूज हुआ, कार के बैटरीज बनाने में। ठीक है, सेकेंड वन क्या है, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड it is used as fertilizer, फर्टिलाइजर। ये क्या है, फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है। ऑन एग्रीकल्चर, खेती में एग्रीकल्चर देखेंगे, अमोनिया आप लोग खेत में डालते होंगे, अमोनिया बनाने में यही नाइट्रिक एसिड यूज किया जाता है। ये कुछ दो एग्जांपल हो गया कि सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है और ये कहाँ यूज होता है आपका नाइट्रिक एसिड। थर्ड है, आप लोग कभी से हमेशा सुन रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमेशा सुन रहे हैं नाम इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, इसको कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, इट इज यूज इन क्लीनिंग एजेंट, इट इज यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट इन टॉयलेट या बाथरूम या कहीं भी वैसा दाग धब्बा पड़ा होता है तो यहाँ पर ये साफ सफाई के कार्य के लिए यूज होता है। जो आप लोग घर में हार्पिक लाते हैं ना, उसमें यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड पड़ा होता है। अमोनिया में नाइट्रिक एसिड पड़ा होता है। कार के बैटरीज में क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड पड़ा होता है। ठीक है, फोर्थ वन क्या है आपका, बेकिंग पाउडर बनाने में, मतलब कि टार्टारिक एसिड एक होता है, टार्टारिक एसिड। ये कहाँ यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्या बनाने में यूज किया जाता है इसका, फॉर मैन्युफैक्चरिंग बेकिंग पाउडर। ठीक है, पाउडर। चार एग्जाम्पल हो गए, एक और पढ़ लेते हैं कि एक होता है कार्बोनिक एसिड, जिसमें कार्बनिक की मात्रा ज़्यादा होगी वही हो गया कार्बोनिक एसिड। कार्बनिक किससे बना है, कार्बन से ही नहीं बना है, कार्बोनिक एसिड। इट इज यूज्ड इन एरेटेड ड्रिंक्स। इट मीन्स की कोल्ड ड्रिंक, जो थम्स अप, वाइन, ये आप लोग पीते हैं, इसमें क्या होता है, कार्बोनिक एसिड का यूज किया जाता है। ठीक है, और एक होता है बेंजोइक एसिड, उसका यूज कहाँ किया जाता है, फूड प्रिजर्वेशन में किया जाता है बेंजोइक एसिड का। फूड प्रिजर्वेशन में कैसे कि देखते होंगे कोई जैसे दाल चावल आता है पैकेट वैकेट का, वो खराब ना हो, उसमें वो एसिड डाल दिया जाता है कि वो खराब ना हो, लंबे समय तक चले, किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम ना हो उसमें। ठीक है, एक टॉपिक आप लोगों को सिर्फ समझ वैसे तो आ गई सब समझ में, एक टॉपिक में थोड़ा प्रॉब्लम आप लोग आएगा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड में। ठीक है, ये टॉपिक में तो देखिए स्ट्रेंथ ऑफ एसिड में हम लोग क्या पढ़ना है, दो चीज़ें पढ़नी है हम लोग को, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, दैट कम्प्लीटली डिसोसिएट इन वाटर, जो वाटर के साथ रिएक्ट करते ही कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए, वो होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड क्या होता है, जो वाटर के साथ रिएक्ट करे लेकिन पासली डिसोसिएट हो, वो होता है वीक एसिड। कुछ एग्जाम्पल थे, इसका था आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका था हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, दोनों में अलग है। ये फ्लोरीन से रिएक्ट हुआ इसलिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बना है, ये क्लोरीन से रिएक्ट हुआ इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना है। यूजेज ऑफ एसिड में आप लोग अच्छे से जानेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टार्टारिक एसिड, कार्बनिक एसिड। ठीक है, कार्बनिक एसिड इज यूज इन एरेटेड ड्रिंक में यूज किया जाता है। टार्टारिक एसिड क्या होता है, बेकिंग पाउडर में यूज किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ होता है, क्लीनिंग एजेंट में यूज किया जाता है, क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। उसके बाद नाइट्रिक एसिड क्या है आपका, फर्टिलाइजर के रूप में, खेतों में फर्टिलाइजेशन के रूप में यूज किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का है, किंग ऑफ एसिड है आपका, कार बैटरीज के कार सोर्स में यूज किया जाता है, सॉरी कार के बैटरीज में यूज किया था ना। फर्स्ट क्या पढ़ना था आप लोग को, टेस्ट था, शावर पढ़ना था, शावर टेस्ट पढ़ लिया। उसका हम फर्स्ट का आपको एग्जाम्पल देते हैं कि कुछ
सोर्सेस हैं और कैसे उसमें से कौन कौन से एसिड मिलते हैं, वैसे बता चुके हैं, वो हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं, कोई देने की जरूरत नहीं है। देखेंगे तो स्क्रीन पे डाल देंगे उसको। सेकेंड क्या था आपका कि एक्शन ऑन इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स पे क्या कैसे क्या एक्शंस होते हैं, ठीक है। लिटमस से क्या होता है, रेड हो जाता है, लिटमस में एसिड डालते ही रेड हो जाता है। फिनोल्फिलीन से रिएक्ट करते ही कलरलेस होता है, हो जाता है फिनोल्फिलीन। मिथाइल ऑरेंज में पर एसिड डालते ही क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। मेटल्स के साथ एसिड का रिएक्शन होता है तो क्या होता है, ठीक है। मेटल्स के साथ एसिड का रिएक्शन हुआ तो माने जिंक के साथ हुआ तो एक तो हाइड्रोजन गैस क्लियर बनेगी। अगर आप किसी भी मेटल के साथ एसिड का रिएक्ट करवाइए, इट मीन्स कि एसिड का रिएक्शन किसी भी मेटल के साथ करवाइए, वहाँ पर क्या होगा कि एक तो उसका सॉल्ट बनेगा, सेकेंड हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। फर्स्ट क्या बन रहा है आपका, सॉल्ट बन रहा है, सेकेंड क्या हो रहा है आपका, हाइड्रोजन गैस बन रही है। अगर मेटल कार्बोनेट के साथ करवा रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि साल्ट बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और वाटर बन रहा है। अगर आप इसी के साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मेटल ऑक्साइड के साथ करवा रहे हैं तो साल्ट बन रहा है और वाटर, सिर्फ दो ही चीज़ बन रहा है। यहाँ पर साल्ट और हाइड्रोजन गैस बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर साल्ट और वाटर बन रहा है। मेटल ऑक्साइड के साथ क्या बन रहा है, साल्ट और वाटर बन रहा है, ठीक। और मेटल के साथ क्या बन रहा है, साल्ट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। याद रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें थोड़ा थोड़ा याद करना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ क्या हो रहा है आपका, वाटर बन रहा है, साल्ट बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तीन चीज़ बन रहा है। कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का तीन चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, वाटर का, साल्ट का, CO2 का। लेकिन सब में देखेंगे एक चीज़ कॉमन है, साल्ट का फॉर्मेशन हो ही रहा है। उसके बाद देखेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, वाटर के साथ करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि कैटायन एनायंस कैटायंस मीन्स आयंस बनेंगे, ठीक है। वैसे अब वीडियो को भी दोबारा भी दोहरा चुके हैं, एक शॉर्ट में भी पढ़ा चुके हैं। ऐसा है कि फिर हम लोग कल मिलते हैं, कल मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट टॉपिक के साथ कि फिजिकल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ बेसिस।